रात का तीसरा पहर था। आसमान में चांद ऐसा टंगा था जैसे किसी मरे हुए आदमी का सूखा चेहरा हो, पीला, ठंडा, बिना जान का। हवा बिल्कुल बंद थी, पेड़ों की टहनियां तक नहीं हिल रही थी। पूरा इलाका ऐसा लग रहा था जैसे सांस रोके बैठा हो। उस सुनसान कच्चे रास्ते पर सिर्फ एक ही चीज चल रही थी, पुरानी खड़खड़ाती हुई एक साइकिल, और उस पर बैठा था शेरू। साइकिल की चेन बार बार चर चर कर रही थी। पहिया टेढ़ा मेढ़ा घूम रहा था और हर घूमते पहिए के साथ ऐसा लगता था जैसे कोई पीछे से धीरे धीरे उसका पीछा कर रहा हो। शेरू बार बार पीछे देखता, लेकिन हर बार उसे सिर्फ अंधेरा ही दिखता। उसने थूक निकला और खुद से बोला, अरे कुछ ना है, बेकार में डर रहे हैं हम, सीधा घर पहुंच जाएं बस। तभी अचानक साइकिल झटके से रुक गई। चेन उतर गई थी और पिछला पहिया जाम हो गया। शेरू गुस्से में साइकिल से उतरा और बोला, ससुरी, अभी ही बिगड़ना था तुझे। दिन भर चलती रही, अब रात में नखरा दिखा रही है। वो नीचे झुककर चेन चढ़ाने लगा, लेकिन जैसे ही उसने हाथ लगाया उसे महसूस हुआ कि लोहे की चेन बर्फ जैसी ठंडी है, असामान्य ठंडी। उसने हाथ झटका, ये का है? तभी पूरे सन्नाटे को चीरती हुई एक भारी घिसी हुई आवाज आई, ए लल्ला, तनिक माचिस दे दे, बीड़ी बुझ गई है हमारी। शेरू का पूरा शरीर झटका खा गया। उसका दिल इतनी जोर से धड़कने लगा कि उसे खुद अपने कानों में सुनाई दे रहा था। उसने धीरे धीरे गर्दन उठाई। रास्ते के किनारे झाड़ियों के पास एक आदमी बैठा था, लंबा, दुबला, सिर पर पुराना गमछा, और उसका चेहरा अंधेरे में धुंधला, जैसे साफ दिखना ही नहीं चाहता हो। अरे बाप रे, कौन हो तुम? जान निकाल दी हमारी। इतनी रात में यहीं बैठे हो? घर गृहस्थी नहीं है का तुम्हारा? आदमी धीरे धीरे हंसा। वो हंसी इंसान जैसी नहीं थी, सूखी, खाली। घर घर तो उनका होता है जिनके पास लौटने की जगह हो। हम तो कब के छूट गए हैं सबसे। शेरू थोड़ा पीछे खिसका। का मतलब? सीधा बोलो ना। आदमी धीरे से उठा। उसकी चाल अजीब थी, जैसे पैर जमीन को छू ही नहीं रहे हों। लल्ला, तुम गलती कर दिए हो। ये जो रास्ता है ना, ये गांव नहीं जाता। अगर हम रोज जाते हैं इस रास्ते से, नया थोड़ी है हमरे लिए। आज नया हो गया। हवा अचानक ठंडी हो गई। शेरू के रोंगटे खड़े हो गए। उसने जेब से माचिस निकाली और गुस्से में फेंक दी। लो, और हमें जाने दो। माचिस हवा में गई और आदमी के हाथ से आर पार निकलकर जमीन पर गिर गई। शेरू का गला सूख गया। उसने नीचे देखा, फिर ऊपर, आदमी की तरफ। तुम पकड़ क्यों ना पाए? आदमी मुस्कुराया, धीरे धीरे, और तब पहली बार उसका चेहरा थोड़ा साफ दिखा, लेकिन उसमें कुछ गड़बड़ थी, जैसे आंखें सही जगह पर नहीं थी। क्योंकि हम पकड़ते नहीं, हम बस लेते हैं। शेरू के पैरों से जमीन खिसक गई। उसने तुरंत साइकिल छोड़ी और पीछे हटने लगा। एक बात याद रखना लल्ला। का? आदमी और पास आया। अब उसकी सांस ठंडी होकर शेरू के चेहरे पर लग रही थी। पीछे मत मुड़ना। काहे? आदमी और झुका। कुछ सेकंड का सन्नाटा। क्योंकि जो पीछे मुड़ता है, एक पल, ठंडी खामोशी, वो यहीं का हो जाता है। शेरू का दिमाग सुन्न पड़ गया। उसने बिना कुछ बोले साइकिल उठाई और उसे धक्का देकर भागने लगा। उसके पीछे वही हंसी गूंजने लगी, धीमी, लेकिन हर कदम के साथ और करीब आती हुई। शेरू जितना तेज भागता, आवाज उतनी ही पास लगती। उसने दांत भींच लिए। पीछे ना देखना।
पीछे ना देखना। लेकिन इंसान का दिमाग डर में हमेशा वही करता है जो मना किया जाए। एक पल, बस एक पल के लिए शेरू ने गर्दन घुमाई और वहीं जम गया। पीछे कोई नहीं था, बिल्कुल खाली रास्ता। कुछ ना है, कुछ ना है। लेकिन तभी उसके कान के बिल्कुल पास वही आवाज आई। देख लिया? शेरू उछल पड़ा और दौड़ने लगा। अब उसकी साइकिल खुद ब खुद खड़खड़ाने लगी, जैसे कोई उसे पीछे से चला रहा हो। उसने साइकिल छोड़ दी और पूरी ताकत से भागा। रास्ता लंबा होता जा रहा था। जितना वो भागता, रास्ता खत्म ही नहीं होता। झाड़ियां अब इंसानों की शक्ल लेने लगी थीं। पेड़ झुककर उसे घूर रहे थे और हर तरफ से धीमी फुसफुसाहट। आ गया, आ गया। अचानक दूर एक हल्की सी रोशनी दिखी, पीली, कांपती हुई। कोई तो है। वो पूरी ताकत से उस रोशनी की तरफ भागा। जैसे जैसे वो करीब पहुंचा, उसे दिखा एक छोटी सी मड़ैया और उसके बाहर जलता हुआ चूल्हा और उसके पास बैठी एक बूढ़ी औरत। शेरू वहीं रुक गया, हांफते हुए, लेकिन उसके चेहरे पर थोड़ी राहत आ गई। माई, बचा लो, रास्ता भटक गए हैं। बूढ़ी औरत ने सिर नहीं उठाया, बस रोटी पलटते हुए बोली, आओ बिटवा, देर हो गई तुम्हें। शेरू का दिल फिर धड़कने लगा। तुम्हें कैसे पता? बुढ़िया हल्का सा हंसी। जो यहाँ आता है वो हमेशा देर से ही आता है। शेरू धीरे धीरे उसके पास बैठ गया, लेकिन उसका दिल अभी भी कह रहा था, कुछ गड़बड़ है, बहुत गड़बड़। और उसी पल पीछे कहीं दूर फिर वही आवाज गूंजी, लल्ला, खेल अभी शुरू हुआ है। शेरू अभी भी हाँफ रहा था। उसका गला सूख चुका था। छाती ऐसे चल रही थी जैसे अभी फट जाएगी। मड़ैया के बाहर चूल्हे की आंच जल रही थी, लेकिन अजीब बात, उससे धुआं ऊपर नहीं जा रहा था, सीधा नीचे जमीन की तरफ जा रहा था। शेरू ने यह देखा, पर डर के मारे कुछ बोला नहीं। माई, पानी दे दो, गला सूख गया है। बुढ़िया ने बिना सिर उठाए एक पुराना लोटा उसकी तरफ बढ़ा दिया। ले बिटवा, धीरे धीरे पियो, जल्दी ना है अब। शेरू ने लोटा हाथ में लिया। जैसे ही उसने पानी को मुंह के पास किया, उसे एक अजीब सी बदबू आई, सड़ी हुई, जैसे कुएं में गिरे किसी जानवर की। माई, ये पानी। पी ले। शेरू कांप गया। उसने आंख बंद करके एक घूंट लिया, लेकिन अगले ही पल थूक दिया। ये पानी ना है, ये तो। वो रुक गया, क्योंकि उसे लगा जैसे लोटे में पानी नहीं, कुछ और हिल रहा है। उसने धीरे से नीचे देखा और उसके हाथ कांप गए। लोटे में कीड़े रेंग रहे थे, सफेद, मोटे, और वो पानी में नहीं, उसी के मुंह के पास थे। माई! बुढ़िया धीरे धीरे उसकी तरफ मुड़ी। पहली बार उसका चेहरा दिखा, लेकिन वो चेहरा इंसान का नहीं था। आंखें धसी हुई, होंठ फटे और दांतों के बीच से काला लार टपक रहा था। का हुआ रे बिटवा, पानी अच्छा ना लगा? शेरू पीछे हटने लगा। तुम कौन हो? बुढ़िया अचानक हंसने लगी, पहले धीमे, फिर तेज, फिर बहुत तेज। पहचाने ना रे? और तभी उसकी आवाज बदल गई, बूढ़ी नहीं, जवान औरत की। अरे हम तो तुम्हारी भौजी है ना, भूल गए का? शेरू का दिमाग घूम गया। नहीं, तू मर चुकी है। बुढ़िया का शरीर ऐंठने लगा। उसकी पीठ टेढ़ी हो गई, हाथ लंबे, बाल जमीन तक फैल गए।
और धीरे धीरे उसका पूरा रूप बदल गया। अब वो एक भयानक औरत थी, उल्टे पैर, आंखें लाल और चेहरे पर वही मुस्कान। मर गई? हमको तुमने मारा था ना? शेरू पीछे हटता गया। हमसे गलती हो गई, हमका माफ कर दो। माफी? माफी तब मांगते जब धक्का देने से पहले सोचते। अचानक चूल्हे की आग नीली हो गई, पूरा माहौल ठंडा हो गया। अब तू भी वही करेगा जो हम कर रहे हैं। का लोगों को बुलाएगा। शेरू का दिल रुक गया। नहीं। वो अचानक उठा और पूरी ताकत से भागा। पीछे से घुंघरू की आवाज। भौजी उसके पीछे दौड़ रही थी, लेकिन उसकी चाल इंसान जैसी नहीं थी। झटकेदार, टेढ़ी और बहुत तेज। भाग रे, जितना भाग सकता है। शेरू भागता रहा, लेकिन अचानक वो रुक गया। उसके सामने वही मड़ैया थी। नहीं, ये कैसे? पीछे मुड़ा, भौजी खड़ी थी। सामने मड़ैया, बाएं मड़ैया, दाएं मड़ैया, हर तरफ वही झोंपड़ी। कहाँ जाएगा? अब तो यहीं घूमेगा। शेरू पागलों की तरह दौड़ा, एक दिशा में, दूसरी में, लेकिन हर बार वही जगह। अब उसे समझ आ गया, वो फंस चुका था। छोड़ दो हमका। भौजी धीरे धीरे उसकी तरफ आई। उसकी आवाज अब धीमी थी, बहुत ठंडी। बस एक बार हमारे साथ चल। शेरू पीछे हटता गया, लेकिन तभी उसका पैर किसी चीज से टकराया। वो गिर पड़ा। नीचे देखा, जमीन नहीं थी, राख थी, जलती हुई नीली राख। और उसी पल उसके चारों तरफ की दुनिया बदल गई। अब वो मड़ैया में नहीं था, बल्कि एक जलते हुए मैदान में खड़ा था, और दूर से कई आवाजें एक साथ गूंजी। कौन आ गया? शेरू धीरे धीरे उठा। उसके पैरों के नीचे मिट्टी नहीं थी, राख थी, नीली, गर्म, और उससे धुआं नहीं, ठंडी भाप उठ रही थी। चारों तरफ चिताएं जल रही थीं, लेकिन आग लाल नहीं, नीली थी। हवा में जलते मांस की बदबू थी, इतनी तेज कि सांस लेना मुश्किल हो जाए। शेरू का गला सूख गया। उसने कांपते हुए चारों तरफ देखा। जहां तक नजर जा रही थी, बस चिताएं, राख और बैठे हुए लोग। लेकिन वो लोग नहीं थे। उनके चेहरे नहीं थे। सपाट, खाली, जैसे किसी ने मिटा दिए हों। फिर भी वो आपस में बात कर रहे थे। आवाज इंसानों की नहीं, जानवरों जैसी, कराहती, घिसटती। आ गया, नया आ गया। जिंदा लगता है अभी, ज्यादा देर नहीं। शेरू पीछे हटने लगा। कौन हो तुम सब? हम यहाँ कैसे? भीड़ धीरे धीरे उसकी तरफ मुड़ी, बिना चेहरे के, लेकिन फिर भी उसे घूरते हुए। तभी सामने से एक आदमी उठा, वही रास्ते वाला, वही जिसने माचिस मांगी थी। अब उसका चेहरा थोड़ा साफ दिख रहा था, लेकिन वो चेहरा भी पूरा नहीं था, जैसे अधूरा हो, सड़ा हुआ। लल्ला, आखिर पहुंच ही गए। शेरू का गला सूख गया। तुम फिर? हम तो यही हैं, हमेशा से। तुम ही देर से आए। शेरू पीछे हटता गया। हमको जाने दो, हम गलती से आ गए।
भीड़ में हलचल हुई। धीमी हंसी, खुरदुरी। कोई गलती से नहीं आता, सब बुलाए जाते हैं और जो देख ले वो यहीं रह जाता है। शेरू का सिर चकराने लगा। हम अभी जिंदा हैं। मुखिया धीरे धीरे उसके पास आया। अच्छा, वो झुका और धीरे से बोला, तो जरा अपने पैर देख। शेरू ने कांपते हुए नीचे देखा और उसका दिल रुक गया। उसके पैर धीरे धीरे धुंधले हो रहे थे, जैसे मिट रहे हों। नहीं, ये क्या हो रहा है? भीड़ एक साथ बोल उठी। शुरू हो गया। अब ये भी हमारा, अब ये भी यहीं। शेरू चीखने लगा। नहीं, हम नहीं रहेंगे यहाँ। वो भागने लगा, लेकिन इस बार जमीन ने उसे पकड़ लिया। राख उसके पैरों से चिपक गई, ऊपर चढ़ने लगी, जैसे जिंदा हो। छोड़। वो हाथों से हटाने लगा, लेकिन जितना हटाता उतनी बढ़ती जाती। तभी उसके कान में एक जानी पहचानी आवाज आई। भाग के कहाँ जाएगा? शेरू ने ऊपर देखा। भौजी भी वहीं थी। अब वो भी उसी भीड़ का हिस्सा थी, बिना चेहरे के लोगों के बीच। लेकिन उसकी आंखें अभी भी दिख रही थीं, जलती हुई। अब तू भी बैठेगा यहाँ? नहीं। तभी एक और आवाज आई, बहुत दूर से, लेकिन साफ। शेरू, उठ रे बिटवा। शेरू जम गया। बापू। आवाज फिर आई, उठ, सूरज निकल गया। शेरू की आंखों में उम्मीद चमकी। हम घर पर हैं। मुखिया हंसा। अब भी समझ नहीं रहा? ये सपना है। अगर सपना है वो और करीब आया। तो जाग क्यों नहीं रहा? शेरू चुप हो गया। उसका शरीर अब आधा गायब हो चुका था। कमर से नीचे कुछ नहीं, वो हवा में लटक रहा था। बचाओ। भीड़ धीरे धीरे उसके चारों तरफ बैठ गई, जैसे कोई तमाशा देखने। आज नया बैंटेगा। पहले हाथ, नहीं आंख। मुखिया ने हाथ उठाया। सब चुप। पहले फैसला होगा। वो शेरू के बिल्कुल सामने आकर खड़ा हो गया। तूने पीछे देखा? गलती हो गई। तूने सुना? डर गए थे। तूने रुका? मजबूरी थी। मुखिया मुस्कुराया। अब तू रहेगा। सन्नाटा। फिर उसने धीरे से कहा, हमारे साथ। अचानक सारे मुर्दे एक साथ उठ खड़े हुए। हमारे साथ, हमारे साथ। शेरू ने आंख बंद कर ली। चीखने ही वाला था कि अचानक सब कुछ रुक गया। उसने आंख खोली। वो अपने घर के आंगन में था, चारपाई पर लेटा हुआ। सूरज की रोशनी, पक्षियों की आवाज, और सामने उसका बाप बैठा था, हुक्का पीते हुए। बापू। शेरू हड़बड़ाकर उठ बैठा। वो तुरंत उनके गले लग गया। हम बच गए। बाप हंसा। काहे, मर गए थे का? शेरू हांफते हुए बोला। बहुत भयानक सपना था। बाप ने हुक्का खींचा। सपना उपना कुछ ना होता, मन का खेल है। शेरू ने राहत की सांस ली। हाँ, सपना ही था। लेकिन उसके हाथ अभी भी ठंडे थे और दिल अभी भी तेज धड़क रहा था। बाप ने अचानक कहा, अरे, अपनी साइकिल कहाँ छोड़े आए हो? शेरू रुक गया, क्योंकि उसे याद आया वो साइकिल उसने सच में रास्ते पर छोड़ी थी। शेरू कुछ पल के लिए चुप हो गया। उसके दिमाग में वही रात घूमने लगी,
साइकिल, चेन, वो आदमी, माचिस और फिर वो सब कुछ जो उसने देखा। हाँ, साइकिल रास्ते पर ही छूट गई थी। तो जा ले आ, दिन चढ़ गया है। कोई उठा ले जाएगा तो रोता फिरेगा। शेरू ने हाँ में सिर हिलाया, लेकिन उसके अंदर एक अजीब सा डर अब भी बैठा था। फिर भी उसने खुद को समझाया, सब सपना था, सब झूठ। वो घर से बाहर निकला। सूरज चमक रहा था, खेत हरे थे, लोग काम कर रहे थे, सब कुछ सामान्य, बिल्कुल सामान्य। लेकिन जैसे जैसे वो उस रास्ते के करीब पहुंचा, हवा ठंडी होने लगी, आवाजें कम होने लगी और कुछ दूर चलने के बाद पूरी तरह सन्नाटा। शेरू रुक गया। अभी तो दिन है। उसने चारों तरफ देखा, कोई नहीं, ना आदमी ना जानवर, बस वही कच्चा रास्ता और आगे उसकी साइकिल। वो वहीं खड़ी थी, जैसे किसी ने उसे छुआ तक ना हो। शेरू के चेहरे पर थोड़ी राहत आई। देखा, सब सपना ही था। वो धीरे धीरे आगे बढ़ा, साइकिल के पास पहुंचा, हाथ बढ़ाया और जैसे ही उसने हैंडल पकड़ा, उसका हाथ रुक गया। उसकी नजर पड़ी पिछले पहिए पर। वहां एक चीज फंसी थी, एक छोटी सी माचिस की डिब्बी, वही जो उसने उस रात फेंकी थी। शेरू का शरीर जम गया, उसकी सांस रुक गई। ये यहां कैसे? उसने धीरे धीरे पीछे देखा, रास्ता खाली, लेकिन अब हवा फिर ठंडी हो चुकी थी, वही रात वाली ठंड। शेरू ने जल्दी से साइकिल उठाई। नहीं, ये सपना नहीं था। वो मुड़ने ही वाला था कि उसे कुछ अजीब लगा। उसने नीचे देखा, सड़क पर उसकी परछाई नहीं थी। शेरू का दिल जैसे रुक गया। नहीं। तभी उसके पीछे से वही आवाज आई, धीमी, भारी। कारे लल्ला, साइकिल मिल गई? शेरू धीरे धीरे मुड़ा और जो उसने देखा, उसकी रूह कांप गई। सामने उसका बाप खड़ा था, लेकिन कुछ गड़बड़ थी। उसके हाथ में हुक्का नहीं था, एक इंसानी हड्डी थी और उसकी आंखें काली, पूरी काली। बापू? वो मुस्कुराया, धीरे धीरे। हमने कहा था ना। उसकी आवाज बदलने लगी, गहरी, खुरदुरी, और अचानक वो वही आदमी बन गया, वही माचिस वाला। ये रास्ता कभी खत्म नहीं होता। शेरू पीछे हटने लगा। दूर रहे। लेकिन उसके पैर नहीं हिले, जैसे जमीन ने पकड़ लिया हो। आदमी धीरे धीरे पास आया। हमको छोड़ दो। शेरू की आंखों में आंसू आ गए। आदमी उसके बिल्कुल पास आ गया। उसकी सांस फिर से ठंडी थी। अब तू ही छोड़ेगा। शेरू कांप गया। का? आदमी मुस्कुराया। अगले को। रात, फिर वही तीसरा पहर, वही चांद, वही सन्नाटा। कच्चे रास्ते पर एक साइकिल खड़ी थी, उसके पास एक आदमी खड़ा था, लंबा, दुबला, सिर पर गमछा। लेकिन इस बार वो आदमी शेरू था। उसकी आंखें खाली थीं, चेहरा ठंडा, और वो धीरे धीरे बोला, ए लल्ला, तनिक माचिस देना। दूर से एक और साइकिल की आवाज आई। कोई नया आ रहा था। चलावा कभी खत्म नहीं होता, बस चेहरा बदलता रहता है।